फोर्थ क्वेश्चन है, निम्न कोणों को चांदे से मापिए और उनके माप लिखिए। यानी आपने इन एंगल्स को मेजर करना है। एंगल्स को मेजर करने के लिए ये जो पॉइंट है इसको आपने एंगल के मीटिंग पॉइंट पे रखना है और इसको इस तरह से रख के आप इसकी मेजरमेंट करोगे। ये लाइन आपकी इस लाइन पे आ जानी चाहिए। आप देखोगे कि इस लाइन पे कहाँ पे जाके रुक रही है, ये 40 और 50 के बिल्कुल बीच में इसका एरो है। तो यानी ये एंगल कितना है आपका 45 डिग्री। नेक्स्ट इज आपने इस तरह से डी को सेट किया, ये पॉइंट के ऊपर बिंदु आया। ये पॉइंट आपका एरो किधर जा रहा है 120 की तरफ, यानी ये जो आपका एंगल है दिस इज 120 डिग्री। तीसरा पॉइंट है आपका, तीसरे पार्ट में आपको ये पॉइंट जब आप यहाँ लगाओगे क्लियरली दिख रहा है कि ये एंगल कौन सा है 90 डिग्री। ये दो स्ट्रेट लाइंस हैं तो दिस एंगल इज 90 डिग्री। इस एंगल में आपको दो एंगल्स दिए गए हैं डी पार्ट में। इसको मेजर करने के लिए आप इसको यहाँ पर रखेंगे डी को और एंगल को मेजर करेंगे। आप देख सकते हो कि ये एंगल कहाँ पर एरो इसका है 60 डिग्री पर एरो है। तो यानी ये जो एंगल है दिस इज 60 डिग्री एंड दिस इज अगेन 90 डिग्री। ये देखिए ये एंगल है 90 डिग्री एंड वी हैव टू मेजर दिस एंगल ऑल्सो। तो ये आप एंगल इस तरह से चेक करोगे। ये देखिए जब हम इस तरह से इसको सेट करेंगे तो ये एंगल किधर जा रहा है, अगर इस लाइन को कंप्लीट कर दिया जाए दिस इज 130 डिग्री, दिस इज 130 डिग्री। तो ये एंगल आपका है 130 और ये एंगल आपका है 90। 130। आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, किस कोण का माप बड़ा है? पहले एस्टिमेट कीजिए और फिर मापिए। यानी आपने कोण ए और कोण बी को सिर्फ देखकर अंदाज़ा लगाना है कि कौन सा माप बड़ा लग रहा है। आप ध्यान से देखो तो कोण ए हमें छोटा दिखाई दे रहा है और कोण बी इधर की ओर जाता हुआ। जो एंगल ज़्यादा इस तरफ होगा वो उतना ही बड़ा होगा, जो एंगल ज़्यादा इस तरफ को झुका होगा वो एंगल उतना ही छोटा होगा। तो यानी आपका जो एंगल बी है वो हमें बड़ा दिखाई दे रहा है। अब हम इसे माप कर देखेंगे कि एंगल बी का माप कितना है और एंगल ए का माप कितना है। एंगल ए का माप है 40 डिग्रीज और एंगल बी का माप है 70 डिग्री। 70 डिग्री यानी आप देख कर भी पता लगा सकते हो कि एंगल कौन सा बड़ा है। ये छोटा एंगल है, ये बड़ा एंगल है। आप इसे देखने से ही पता लगा सकते हो कि एंगल कौन सा बड़ा है। इसी तरह आप 6th क्वेश्चन करेंगे। अब हम चलते हैं 7th क्वेश्चन पे। न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण या ऋजु कोण से रिक्त स्थानों को भरिए। फर्स्ट पार्ट है, वह कोण जिसका माप एक समकोण के माप से कम है। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे किए हैं जिनका माप समकोण से कम हो तो उसे क्या कहा जाता है, न्यून कोण या एक्यूट एंगल। सेकंड है, वह कोण जिसका माप एक समकोण के माप से अधिक हो। समकोण के माप से अधिक वाले एंगल को हम कहते हैं अधिक कोण या ऑब्ट्यूज एंगल। वह कोण जिसका माप दो समकोणों के योग के बराबर हो, यानी 90 + 90 दैट इज 180। तो 180 के कोण को कहा जाता है ऋजु कोण या स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट है, यदि दो कोणों के मापों का योग समकोण के माप के बराबर है तो प्रत्येक कोण जब दो कोणों को जोड़कर समकोण बन जाए, 90 डिग्री बन जाए, तो उन्हें कहा जाता है
पूरक कोण, क्या कहा जाता है? पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यानी वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, यानी वो दोनों जोड़कर एक पूरक कोण यानी 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। इसी तरह से समपूरक कोण भी होता है। समपूरक मीन्स सप्लीमेंट्री एंगल्स, उनका जोड़ 180 डिग्री होता है। समपूरक कोणों का माप होता है 180 डिग्री, यानी जो दो कोण मिलकर 180 डिग्री का माप बनाएं उन्हें हम समपूरक कोण कहते हैं। यदि दो कोणों के मापों का योग ऋजु कोण के माप के बराबर हो तो और इनमें एक कोण न्यून कोण है तो दूसरा कोण, जब दो कोण मिलके 180 डिग्री बना रहे हैं और एक कोण 90 डिग्री से कम है तो दूसरा कोण क्या होगा? 90 डिग्री से अधिक होगा। तो दूसरा कोण कैसा होना चाहिए? अधिक कोण होना चाहिए, यानी ऑब्ट्यूज एंगल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति में प्रत्येक कोण का माप ज्ञात कीजिए। पहले देखकर आकलन कीजिए और फिर चांदे से मापिए। ये कोण आपको 90 डिग्री से कम है, ये न्यून कोण है। आप इसका आइडिया लगा सकते हो कि ये आपको 30 डिग्री लग रहा है या 25 डिग्री, 15 डिग्री। तो उसके बाद आप इसको किससे मापेंगे? चांदे से। ये एंगल है 40 डिग्री, तो यानी पहले कोण का माप हुआ 40 डिग्री। नेक्स्ट में मुझे ये एंगल 120, 130 कुछ लग रहा है, यही इसका माप है। दिस इज 130 डिग्री। इसी तरह से आप इन कोणों को भी माप सकते हो। दिस इज 65 डिग्री एंड दिस इज 135 डिग्री। तो ये थी